सौंसरिया गांव की सुबह अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले हुआ करती थी। पहले सूरज निकलते ही बैलों की घंटियां सुनाई देती थीं, खेतों की ओर जाती पगडंडियों पर लोगों की आवाजाही होती थी और हवा में मिट्टी की वो सौंधी खुशबू घुली रहती थी जो किसी भी किसान को जिंदा होने का एहसास दिला देती थी। अब सुबह चुपचाप आती थी, जैसे किसी ने गांव की आवाज़ छीन ली हो। हरदेव ये बदलाव सबसे ज्यादा महसूस करता था, क्योंकि उसका जीवन उसी मिट्टी से जुड़ा था जो अब दरक चुकी थी। वो 50 बरस का किसान, जिसकी पीठ समय से पहले झुक गई थी, लेकिन जिसकी आंखों में अब भी जिद बची हुई थी। उस सुबह भी वो खेत में अकेला खड़ा था। चारों तरफ सूखी जमीन फैली थी, जगह जगह दरारें थीं, जैसे धरती ने गहरी सांस लेने की कोशिश की हो और दर्द से फट गई हो। हरदेव ने झुककर मिट्टी उठाई। उसे हथेली में मसलते हुए वो बहुत देर तक देखता रहा। तू थकी है, उसने धीमे से कहा, पर मरी नहीं है। हवा हल्की सी चली, बरगद के पत्ते सरसराए। हरदेव को लगा जैसे धरती ने उसकी बात सुन ली हो। घर की तरफ लौटते समय उसने देखा कि उसके पड़ोसी रामदीन के खेत में हल नहीं चल रहा। वहां लकड़ी के खूंटे गड़े थे, जिन पर लाल कपड़े बंधे थे। जमीन नापी जा चुकी थी। रामदीन ने अपनी जमीन कंपनी को बेचती थी। हरदेव की छाती में अजीब सा दर्द उठा। रामदीन कभी उसी के साथ खेत जोतता था, कभी साथ बैठकर खाना खाया करता था। आज उसकी जमीन पर किसी और का निशान लगा था। घर पहुंचते ही उसे चूल्हे से धुएं की हल्की लकीर उठती दिखी। धनिया रोटी बना रही थी। चूल्हे पर सिर्फ एक ही रोटी थी। हरदेव समझ गया। उसने बिना कुछ कहे थाली आगे बढ़ा दी। धनिया ने आधी रोटी तोड़ी, आधी उसकी थाली में रख दी। तू खा ले, हरदेव बोला। धनिया ने सिर हिला दिया। मेरा पेट भरा है। ये झूठ हरदेव ने कई बार सुना था। हर बार वो चुप रह जाता था। मोहन बाहर बैठा था। हाथ में मोबाइल था। स्क्रीन बुझी हुई थी, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ थी। शहर से फिर फोन आया था, मोहन ने कहा। काम पक्का है, बोल रहे हैं अब की बार आ गया तो आगे भी जगह बनी रहेगी। हरदेव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तू क्या चाहता है? मोहन ने जमीन की ओर देखा। मैं यही रहना चाहता हूं बाबा, लेकिन यहाँ भविष्य नहीं दिखता। हरदेव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अपने ही डर की परछाई दिखी। भविष्य खेत में उगता है, हरदेव बोला, दफ्तर में नहीं। मोहन कुछ नहीं बोला। रात गहरी हो गई। गांव सो गया, लेकिन हरदेव को नींद नहीं आई। वो आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ आसमान देख रहा था। तारों के बीच कहीं उसे अपने पिता का चेहरा दिखा, उसी पिता का जिसने उसे पहली बार हल पकड़ाया था। जमीन माँ होती है, पिता कहा करते थे। इसे छोड़ दोगे तो खुद अनाथ हो जाओगे। हरदेव की आंखें भीग गईं। अगले दिन पंचायत बैठी। बरगद के नीचे वही चारपाइयाँ, वही लोग, लेकिन माहौल बदला हुआ था। कागज रखे थे, स्याही की शीशी खुली थी। कंपनी के लोग सफ़ेद कपड़ों में बैठे थे। भगत राम, जो पंचायत का मुखिया था, बोला, हरदेव, तू क्यों अड़ रहा है? सब जमीन बेच रहे हैं, गांव का भला इसी में है। हरदेव खड़ा हुआ। मैं किसी को रोक नहीं रहा, उसने कहा, लेकिन मेरी जमीन मेरी है। कंपनी का अधिकारी मुस्कुराया। भावनाओं से पेट नहीं भरता, उसने कहा। ये वाक्य हरदेव के दिल में तीर की तरह लगा। वही वाक्य जो उसने पहले भी सुना था। मेरा पेट इस मिट्टी से भरा है, हरदेव बोला, और ये मिट्टी बिकाऊ नहीं। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे, कुछ की नज़र झुकी हुई थी। पंचायत खत्म हो गई, लेकिन हरदेव जानता था अब लड़ाई शुरू हुई है। शाम को वो शुखराम बाबा के पास गया। शुखराम गांव का सबसे बुजुर्ग किसान था, जिसने कई अकाल देखे थे, कई पीढ़ियां उगाई थीं। बाबा, हरदेव बोला, क्या सच में अब खेती का वक्त चला गया? शुखराम ने मिट्टी उठाई, उसे सूंघा, फिर मुस्कुराए। जब तक मिट्टी सांस ले रही है, उन्होंने कहा, तब तक खेती जिंदा है। उन्होंने हरदेव को पुराने तरीके बताए। देसी बीज, मिश्रित खेती, बारिश का पानी रोकना, जमीन को जहर से बचाना। रास्ता मुश्किल है, बाबा बोले, और तू अकेला पड़ सकता है। हरदेव ने सिर हिला दिया। अकेलापन मैंने पहले भी देखा है। अगले दिन से उसने काम शुरू कर दिया। खेत की मेड़ें ठीक की, पुरानी नालियां खोदी, गोबर, राख और पत्तों से खाद बनाई। गांव वाले देखते और हंसते। अब ये मिट्टी से बात करेगा, ये खेती नहीं पागलपन है। मोहन पहले दूर दूर रहता था, फिर धीरे धीरे पास आने लगा। एक दिन उसने हल उठा लिया। हरदेव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें भर आईं। 3 हफ्ते बीते, बीज फूटे, नन्हे अंकुर निकले। फिर अचानक बारिश रुक गई, धूप तेज हो गई, पत्तियां मुरझाने लगी। मोहन घबरा गया। बाबा, सब खत्म हो जाएगा।
हरदेव ने रात खेत में बिताई, आसमान की ओर देखता रहा। उसने पहली बार जमीन के लिए प्रार्थना की। उसी रात धनिया चुपचाप शहर गई, अपने आखिरी गहने गिरवी रख दिए, बीज और थोड़ा अनाज ले आई। उसने कुछ नहीं बताया। चौथे हफ्ते हल्की बारिश हुई, मिट्टी ने पानी थामा, अंकुर फिर उठ खड़े हुए। हरदेव ने जमीन को छुआ। धन्यवाद, उसने कहा। लोग रुकने लगे, देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्तों बाद हरदेव के खेत में हरियाली थी, पतली, नाजुक, लेकिन जिंदा। कंपनी का नोटिस आया, कानूनी दबाव बढ़ा। मोहन डरा, धनिया की आंखों में चिंता थी। हरदेव ने खेत की ओर देखा। अब पीछे नहीं हटेंगे, उसने कहा। समय बीता। अगले मौसम में उस खेत से अनाज निकला। कम था, लेकिन सच्चा था। गांव के 2 किसान जुड़े, फिर 4, फिर 10। रामदीन भी एक दिन आया। उसने सिर झुका लिया। गलती हो गई, उसने कहा। हरदेव ने उसका हाथ पकड़ा। मिट्टी सब माफ कर देती है। सौसरिया धीरे धीरे बदला। पूरी तरह नहीं, लेकिन उम्मीद लौट आई। एक सुबह हरदेव खेत में बैठा रहा। सूरज निकल आया, हवा चली। वो उठ नहीं पाया। लोग आए, धनिया आई, मोहन आया। सुखराम बाबा ने नाड़ी देखी, मिट्टी में मिल गया। उन्होंने कहा, हरदेव को उसी खेत के किनारे दफनाया गया जहां उसने आखिरी बार हल चलाया था। आज भी जब सुबह होती है, सौसरिया में लोग कहते हैं, मिट्टी सांस ले रही है। मोहन अपने बेटे को खेत दिखाता है। ये जमीन नहीं, वो कहता है, ये हमारे बाबा की सांसें हैं। हवा चलती है, बरगद सरसराता है, और धरती धीमे धीमे सांस लेती है।